हेलो दोस्तों, देखो हमारे इस भाई ने कितना अच्छे तरीके से समझाया है कि हम अपने पैन कार्ड को ऑनलाइन खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को देखें और समझें ताकि हम अपना पैन कार्ड खुद से अप्लाई कर सकें। के लिए कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर जो तरीका बताऊंगा उसमें आपका जो पैन कार्ड है वो जल्दी से भी बन जाएगा और आप अपने पैन कार्ड पर अपनी मर्जी की फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर पाओगे और आपका जो पैन कार्ड है जनरेट होते ही उसकी ई कॉपी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और फिजिकल जो पैन कार्ड है ये आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर हमें सर्च करना है NSDL पैन। तो हमारे सामने गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन टाइप के सेक्शन में आना है। यहां पर न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म नंबर 49A ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। कैटेगरी में आना है। यहाँ पर हम खुद का पैन कार्ड बना रहे हैं तो इसलिए इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर अपना जो टाइटल है सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें अपना जो नाम है वो फिल करना है। एक चीज बता देता हूं कि पैन कार्ड जब भी हम बनाते हैं तो इसमें 3 सेक्शन मिलते हैं नाम को इंटर करने के। जहां पर आप फर्स्ट नेम का सेक्शन देखोगे, यहाँ पर आपको सेंटर में दिया गया है और मिडिल नेम यहाँ पर दर्ज करना है और आपका जो लास्ट नेम है वो यहाँ पर दर्ज करना है। अब एग्जाम्पल से मानते हैं जैसे कि जो आपका नाम है वो रजत कुमार यादव है, तो ठीक आपका जो नाम है रजत हो जाएगा। वो फर्स्ट नेम यहाँ पर आएगा, जो सेंटर में बॉक्स दिया गया है इसमें दर्ज करेंगे और मिडिल नेम जो होगा यहाँ पर आएगा। इसी के साथ में यादव जो है यहाँ पर आ जाएगा। इन केस मान लेते हैं कि आपके नाम के अंदर मिडिल नेम नहीं है तो उस केस में मिडिल वाला जो सेक्शन है ये ब्लैंक छूट जाएगा और बाकी के सेक्शन जैसे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर नाम दर्ज करना है। इसी के साथ में एक कंडीशन और होती है, जैसे मान लो किसी का नाम केवल सिंगल ही है, मान लेते हैं किसी का नाम आमिर है तो ठीक है, आगे उसके कुछ सरनेम वगैरह नहीं लगा है तो उस केस में यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम और जो मिडिल नेम है ये ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप सभी को जो लास्ट नेम का ऑप्शन मिलता है यहाँ पर ही आपको नाम को दर्ज करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने सीट आपको दिखा दी है, यहाँ पर देख सकते हो कि कहाँ पर कौन सा नाम रहेगा जिससे आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना जो बर्थ ईयर है सेलेक्ट करेंगे, मंथ चूज करेंगे और डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में कम्युनिकेशन की डिटेल जिसमें कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पर हमें दर्ज करना है। एक चीज ध्यान रखना कि वर्चुअल कॉपी इसी ईमेल आईडी पर आएगी, तो ध्यान रखना कि आपका जो ईमेल आईडी है वो एक्सेस आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पर हम टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पे टिक करेंगे और इसके बाद में हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने एक एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है, जो टोकन आईडी है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाएगा। ये जो टोकन आईडी है ये हमें सबसे पहले तो अपने पास में नोट करके रख लेना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन टाइप सबसे पहले तो सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि पैन कार्ड को आप किस प्रोसेस से बनाना चाहते हो। आज की डेट में 3 मेथड आपको मिलते हैं पैन कार्ड को बनाने के। हम चाहते हैं कि हम मर्जी की फोटो अपनी लेटेस्ट लगा पाएं और सिग्नेचर जो चाहिए होते हैं, जो जरूरी होते हैं, तो वो हमें अपलोड करना है, इसलिए हम सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब हमें अपना जो नाम है जिस तरीके का हमारे आधार कार्ड पर है सेम वैसा नाम यहाँ पर फिल करना है। कैसा नाम आपके पैन कार्ड पर प्रिंट होकर के आएगा ये मिलान कर लेना है, ये सही तरीके से होना चाहिए। मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो सेलेक्ट करेंगे। अब जरूरी जो सेक्शन है वो है यहाँ पर मम्मी पापा का जो नाम का डिटेल है वो यहाँ पर दर्ज करना है। तो जैसे आपने अपना नाम फिल किया था, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बताना है अगर कोई सिंगल पेरेंट है तो उस केस में यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करेगा। जैसे कि केवल मदर की इंफॉर्मेशन अगर आप दर्ज करना चाहते हो, हमने नोट के ऑप्शन पे क्लिक किया है और अब हम अपने फादर का नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कुछ इस तरीके से फिल करेंगे। मम्मी का नेम ऑप्शनल है, अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ना चाहते हो तो मदर का नेम आप छोड़ भी सकते हो। नाम किसका आप पैन कार्ड पर प्रिंट चाहते हो तो फादर का चाहते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर आपसे भी से पूछा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। तो जैसे कि किसी स्टूडेंट का आप पैन कार्ड बना रहे हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे कि हाउस वाइफ है, तो अगर वैसे व्यक्ति का किसी का पैन कार्ड आप बना रहे हो तो नो इनकम के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। बाकी अगर कोई जॉब के अंदर है, सैलरी से इनकम होती है या फिर कोई किसान है, हाउस एंड प्रॉपर्टी से इनकम होती है, तो अलग अलग ऑक्यूपेशन के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आपके केस में जो भी एप्लीकेबल है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि हम एक स्टूडेंट का बना रहे हैं तो नो इनकम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन के सेक्शन में आना है। आप अपने घर का या फिर ऑफिस का पता आप जोड़ सकते हो।
तो घर का पता सभी लोग जोड़ेंगे, रेसिडेंस की टैब पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें अपना जो घर का कंप्लीट एड्रेस है, सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। जो भी एरिया है, लोकेशन है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने विलेज का नाम यहाँ पर दर्ज करोगे, साथ ही में ग्राम सभा का नाम और इसके बाद में पोस्ट ऑफिस का जो नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। सब डिवीजन यानी कि तहसील का नाम हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर रहेगा और कंट्री इंडिया रहेगा और इसके बाद में पिन कोड अपने एरिया का जो भी है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। ऑफिस एड्रेस हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं क्योंकि हमने घर का पता ऐड कर दिया है, तो हम इससे चाहे तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद में आप सभी को अपनी जो कम्युनिकेशन की डिटेल है उनके सेक्शन में आना है। हमें कंट्री कोड यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी भी हमारी रजिस्ट्रेशन पेज से ही आ चुकी है। एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा जो कि है रिप्रेजेंटेटिव एसेस वाला। हमने यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी के सामने एक अहम सेक्शन आता है, वो है एओ कोड, एरिया कोड, रेंज कोड का। बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने जो एरिया है वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड करके रखे हैं। उनकी जो एरिया की लोकेशन है, आपका जो घर है किस लोकेशन के अंदर पड़ता है, जो पता आप दर्ज कर रहे हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब बेसिकली यहाँ पर सभी लोगों को कोड तो पता नहीं होंगे और इसकी हमें ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, तो इसके लिए जो आसान सा तरीका है वो है हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इंडियन सिटीजन। तो जो भी हमारा वर्तमान पता है, जो हम आईडी देने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट कर लेंगे और H के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी एरिया कोड, रेंज कोड, एओ कोड होंगे उनकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी कोड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आपको A से Z यहाँ पर दिखता है कि सारे ही अल्फ़ाबेट से अगर शुरुआत हुई है लोकेशन की, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा लोकेशन दिखती हैं तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि आपके एरिया का जो कोड है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपको जो भी लगता है, आपने रीड किया है, आपको यहाँ पर ये लग रहा है या फिर एक ही दिख रहा है, तो आप इसे सेलेक्ट करोगे। जैसे आप देखोगे कि हमने इस ऑप्शन पे टिक किया है तो ऊपर आप देखोगे कि एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड ये ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होकर के आ चुका है। मैनुअली यहाँ पर हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अब हमें इस फॉर्म में आगे बढ़ना है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने डॉक्यूमेंट कौन कौन से हम इस पैन कार्ड को बनाने के लिए देने वाले हैं उनका सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें कि हम यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक पहचान का अपने एक दस्तावेज देना है, जिसमें कि हम अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है वो भी यहाँ पर चल जाएगा, राशन कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट देने वाले हो जिसपे आपका जो नाम है वो सही है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मेरे केस में, मोस्टली लोगों के केस में आधार सभी के पास में होगा, तो हम आधार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में प्रूफ ऑफ एड्रेस के सेक्शन में आएंगे। अब यहाँ पर हमें अपने पते का एक प्रूफ देना है। कई सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट, ये पते के अंदर भी मान्य होते हैं, तो वही आप दोबारा से सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई डिफरेंट डॉक्यूमेंट देना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। मेरे पास में जैसे कि आधार कार्ड ही है, तो हम चाहें तो दोबारा से आधार ही यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आधार इस ऑप्शन पे भी सेलेक्ट कर दिया। अब तीसरा ऑप्शन मिलता है वो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का, जहां पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका एक दस्तावेज देना है। वैसे तो हम कहें कि आधार भी इसके अंदर चल जाता है, तो अगर आपके पास में कोई अन्य दस्तावेज नहीं है, केवल आधार ही है, तो आप अपना जो पैन कार्ड है वो आधार के बिहाफ पर भी बना सकते हो, बशर्ते आपके आधार कार्ड पर आपके पापा का जो नाम है वो जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर आधार कार्ड चल जाएगा, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब बारी आती है डिक्लेरेशन की, तो यहाँ पर हिमसेल्फ वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना है और इसके बाद में जिस भी जगह से आप फॉर्म भर रहे हो, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, आप अपने विलेज का नाम यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। और इसके बाद में अब आपको अपनी जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि पैन कार्ड के केस में फोटो और सिग्नेचर का स्पेसिफिक एक डायमेंशन होता है जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले तो अपने फ़ोन से एक पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो कैप्चर कर लेना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए कि फ्रंट को आप देख रहे हो और आपके दोनों गाल हल्का हल्का विजिबल होने चाहिए, यानी कि पूरा चेहरा आपका विजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो फोटो है आपने जो कैप्चर करी है इसका साइज़ देख लेना है। 50 KB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। तो अगर इसका साइज़ ज़्यादा है तो हमने अपनी वेबसाइट पर एक टूल आपको दे रखा है, जहाँ पर जाओगे आप अपनी जो फोटो है अपलोड करके उसका जो साइज़ है रिड्यूस कर सकते हो, जिस साइज़ की यहाँ पर फोटो को ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम दोबारा से आएंगे, अब फोटो या जो हमने डाउनलोड करी है सेलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फोटो है अपलोड हो चुकी है। अब इसी तरीके से सिग्नेचर भी हमें अपलोड करना है, जिसमें भी 2 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर की जो फोटो है वो होनी चाहिए और इसका भी साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
जब भी आपको सिग्नेचर पेपर पे करना है तो उतनी एरिया को आपको क्रॉप कर लेना है। तो अगर आप क्रॉप करने के लिए भी टूल यूज करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर ऑप्शन दिया गया है। सरकारी डीएनए टूल्स पर आप जाओगे तो ये भी टूल आपको मिल जाएगा, जहां पर आप इमेज को जो है क्रॉप कर सकते हो। जितने एरिया के अंदर आपके सिग्नेचर हैं उतने ही रखने हैं, जिससे कि आपके जो सिग्नेचर हैं जब पैन कार्ड पर आए तो आपके पढ़ने में आए, है ना, बाद में दिक्कत ना हो। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से फोटो भी अपलोड हो चुकी है और सिग्नेचर भी हमारे अपलोड हो चुके हैं। अब इतना करने के बाद में आप सभी को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की टैब पे आना है, जहां पर अब जो भी दस्तावेज आप दे रहे हो इस पैन कार्ड को बनाने के लिए, जैसे कि आपने वोटर आईडी कार्ड दिया है, पासपोर्ट दिया है या फिर आधार कार्ड आपने दिया, तो उन सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना है। और अपलोड करते समय एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जैसे कि हम आधार की बात करें या फिर पासपोर्ट की बात करें, वोटर आईडी कार्ड की बात करें, तो ये जो दस्तावेज होते हैं आधी इंफॉर्मेशन इनमें फ्रंट पे होती है, आधी इंफॉर्मेशन उसके जस्ट बैक साइड में होती है। तो इन डॉक्यूमेंट को जब भी आप स्कैन कर रहे हो तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इनको मर्ज करके पीडीएफ फाइल बनानी है और उसका भी साइज 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप सरकारी डीएनए टूल्स पर जाना और जो कैमरे से आपने फ़ोटो कैप्चर करी है अपने दस्तावेज की, उनकी क्लियर फ़ोटो अपलोड करना है और दोनों फाइल सेलेक्ट कर लेना है, फ्रंट और बैक की। और इसके बाद में यहाँ से आप इसको मर्ज करके इसकी सिंगल पीडीएफ फाइल बना सकते हो। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। एक चीज़ बता देता हूँ कि आधार की जो कॉपी है आप चाहो तो ई आधार भी दे सकते हो, लेकिन उस केस में क्या करना है, आधार का जो पासवर्ड है वो पहले रिमूव कर देना है या फिर उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड करना है। सुनो, उसका पढ़ाई में मन लग रहा है, एक लैपटॉप दिला दें? यार वो फोन से इतना अच्छा पढ़ तो रहा है, वैसे 50-60 हजार का आएगा लैपटॉप। बजट है? नहीं, बचत है। इधर उधर के पैसे खर्च हो जाते थे ना, तो इस बार सोचा कि बचत ऐप में डाल देती हूँ और 6 महीने में पैसे इतने हो गए। क्या बात है। बचत ऐप के साथ करो सिर्फ 100 रुपए से डेली सेविंग्स की शुरुआत। पाओ एफडी से बेहतर रिटर्न्स, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एक्सिस के भरोसे के साथ। यूपीआई से आसान सेविंग्स और जरूरत पड़ने पर तुरंत विड्रॉवल। बचत है तो बजट है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने अपने जो दस्तावेज हैं अपलोड कर लिए हैं। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ कि हो सकता है आपके केस में एक से ज़्यादा दस्तावेज हों। वैसे तो मैंने यहाँ पर आधार कार्ड ही दिया है, लेकिन अगर आपके केस में आप बर्थ सर्टिफिकेट भी दे रहे हो या फिर वोटर आईडी कार्ड भी दे रहे हो, तो ऐसे में उन सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करना होगा। इसके लिए ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट यहाँ पर 1 by 1 आप अपलोड कर सकते हो। तो मेरे केस में मैंने डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट का नाम है वो देखने को मिलेगा। अब हमें सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले तो आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पर दर्ज करना है और इस पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। अब इसमें मिलान करना है कि आपने अपना नाम, मम्मी पापा का नाम सही तरीके से फिल किया है और जो भी डिटेल दर्ज करी है आपने उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर आपके केस में कोई मिस्टेक हो गई है तो बैक जा करके अभी आप एडिट कर सकते हो। मेरे केस में जैसे कि बिल्कुल परफेक्ट है, तो हम यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब आप सभी को पेमेंट करना होगा 106 रुपीज 90 पैसे इस पैन कार्ड को बनाने के लिए। पेमेंट करने के लिए मल्टीपल पेमेंट मेथड आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम एक का सिलेक्शन कर लेंगे, हम बिलडेस्क वाला ये पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें पेमेंट फेलियर के कम चांसेस होते हैं। हमने यहाँ पर इसका सेलेक्ट किया है। अब इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट के मल्टीपल ऑप्शन आ चुके हैं। तो किसी भी एक मेथड से हम पेमेंट कर सकते हैं। छोटा सा पेमेंट है, हम यूपीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर QR कोड ले लेंगे। इसको हम स्कैन करेंगे अपने फ़ोन से, एप्लीकेशन से। तो हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली आप देखोगे कि हो चुका है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करना है, तो हमें यहाँ पर यूज माई आधार डिटेल इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें OTP जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब एक चीज़ बता देता हूँ कि ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपके पास में आपका जो आधार लिंकेड मोबाइल नंबर है वो मौजूद होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर OTP जनरेशन के ऑप्शन पे क्लिक किया है। हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आया है, वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बाद में क्लिक हेयर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ई साइन करने के लिए आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
अपना आधार नंबर दर्ज करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके फोन पर अगेन एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। आप देखोगे कि हमारे सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमें एक पावती स्लिप दी गई है पैन कार्ड को बनाने के लिए, इसकी जो रसीद है वो मिली है, लेकिन इस रिसिप्ट को अगर आपको देखना है तो उसके लिए एक पासवर्ड आपको दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। अब ये जो पासवर्ड है और कुछ नहीं, यहाँ पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है विदाउट एनी सिंबल के कंप्लीट अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है दर्ज करना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। बेसिकली ये जो फॉर्म है ऐसा ही भरा जाता है फिजिकल, अगर आप फॉर्म भरते हो इसे सुरक्षित करके रख लेंगे। बेसिकली इस पे जो रसीद नंबर है, जो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है जिसके जरिए आप पैन कार्ड का स्टेटस ट्रैक करोगे, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथ ही में जो भी दस्तावेज आपने दिए हैं पैन कार्ड को बनाने के लिए, वो यहाँ पर दस्तावेज आपको यहाँ पर दिखाए गए। अब बारी आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की, वो इसको वेरीफाई करेंगे और आपका जो पैन कार्ड है महज अगर वर्किंग डेज हैं तो 3 से 4 दिनों के अंदर जनरेट हो जाता है और आपको ईमेल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसके बाद में आप ईमेल से अपने पैन कार्ड की जो डिजिटल कॉपी है वो प्रिंट करके अगर आपको कहीं पे भी लगाना है तो वो जो पैन कार्ड है आप लगा सकते हो, वो भी एक मान्य दस्तावेज होता है। साथ ही में आपका जो पैन कार्ड है यहाँ से प्रिंट करके इंडिया पोस्ट के माध्यम से डिस्पैच कर दिया जाता है, जिसमें कि आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो 7 दिनों के अंदर, नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र से हो तो 15 दिनों के अंदर आपका जो पैन कार्ड है आपके घर के पते पर रिसीव हो जाता है। कभी भी अगर आपको अपना वर्तमान स्टेटस जानना है, जैसे कि आपने अप्लाई किया उसके बाद में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, आपको जानना है कि आपका पैन कार्ड बना है या नहीं बना है, तो इसके लिए इस पोर्टल पर ही एक ऑप्शन मिलता है नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन का। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पैन न्यू एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। अपना जो नंबर आपको मिला था एप्लीकेशन पर वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है और कैप्चा कोड सेम दर्ज करना है। सबमिट करोगे तो आप सभी के सामने वर्तमान जो स्टेटस है वो यहाँ पर आ जाएगा कि हमारा जो पैन कार्ड है ये बना है या नहीं बना है। जैसे कि आप देखोगे कि जस्ट हमने एप्लीकेशन को सबमिट किया है, जो प्रोटीन डिपार्टमेंट है, जो NSDL डिपार्टमेंट है, वो अभी इसको वेरीफाई करेगा। जैसे पैन कार्ड जनरेट हो जाएगा तो जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि इससे पहले हमने जब अप्लाई किया था हमारा जो पैन कार्ड है ये इंडिया पोस्ट के माध्यम से प्रिंट करके घर के पते पर सेंड किया जा चुका है। उसका जो ट्रैकिंग नंबर है इंडिया पोस्ट का वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। अगर हम चाहें तो ये जो ट्रैकिंग नंबर है यूज़ करके हम इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर उसकी लाइव लोकेशन देख सकते हैं कि किस पोस्ट ऑफिस के अंदर भी पहुंचा है। आप वहाँ पर इंफॉर्मेशन रियल टाइम पर जान सकते हो। ये